आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका और ईरान में खबर थी कि शांति हो जाएगी, लेकिन हमने आपको रोज बताया कि सीजफायर अब चंद घंटों का मेहमान है। बात बनती भी है तो डोनाल्ड ट्रंप उसे धमकी देकर खराब कर देते हैं, और हुआ भी यही। शांति की बातचीत के बीच अमेरिका ने फिर से ईरान पर बड़ा अटैक कर दिया, और ईरान इस बार बिल्कुल प्रिपेयर्ड था, तैयार था। ये जो ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीर उन हमलों की तस्वीर है जहां पर ईरान में अमेरिका ने बंदर अब्बास और हुर्मुज के आसपास के इलाके में बड़ा हमला किया। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए। रात में इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरे इलाके में उजाला हो गया, ऐसा लगा सूर्योदय हो रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, ये बंदर अब्बास और हुर्मुज के आसपास के इलाकों में अमेरिकी अटैक की तस्वीरें हैं। ईरान के अंदर चीख पुकार मची, क्योंकि 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने ईरान पर 2 बार हमला किया। और यह भी मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 बार में इस बात की गवाही मिलती है कि जब जब बातचीत की टेबल सजाई गई, अमेरिका ईरान बातचीत की टेबल पर बैठे, तब तब अटैक हुआ, और इस बार भी अटैक होगा। और पिछले 48 घंटे में हमारी इस खबर पर मुहर लगी। 48 घंटे में ईरान के खिलाफ दक्षिणी क्षेत्र और हुर्मुज के पास 2 बार हवाई हमले किए गए। पहला हमला सोमवार को अमेरिकी सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और ईरानी नौसेना की उन नावों को निशाना बनाते हुए किया जिन पर समुद्र में माइंस बिछाने के आरोप लगे थे। दूसरा हमला आज ही हुआ है। ताजा कार्रवाई में अमेरिकी बलों ने होर्मुज के पास बंदर अब्बास और ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इस दौरान कई धमाके सुने गए और ईरान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम फिर से सक्रिय करना पड़ा। लेकिन जो जवाब इस बार गया है ईरान की तरफ से, शायद वो एंटिसिपेट नहीं कर रहा था अमेरिका, और ईरान का ये बदला अप्रत्याशित था। अमेरिका कह रहा है कि रक्षात्मक कार्रवाई उसके सैनिकों और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए है, जबकि ईरान ने हमलों की कड़ी निंदा की और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की शुरुआत कर दी और मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाया, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि यह युद्ध विराम का उल्लंघन है और किसी भी आक्रामक कार्रवाई के लिए अब करारा जवाब दिया जाएगा हर बार। तो अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो ईरान ने भी मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। आईआरजीसी ने हमले का बदला लिया और कुवैत में स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। और जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, वो तस्वीर है जब ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इस धमाके की आवाज से अमेरिकी बेस में हड़कंप मच गया। खबर है कि ईरान ने मिसाइल और सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिकी बेस को काफी नुकसान हुआ है और सैनिक बेस छोड़कर बंकर में जाने को मजबूर हो गए। आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिका अगर आक्रामकता करेगा तो उसके खिलाफ डबल ताकत से उसको जवाब दिया जाएगा। यानी अमेरिका और ईरान में अब सीजफायर का मसला खत्म हो चुका है। दुनिया यह मान रही थी कि डील हो जाएगी, होर्मुज खुल जाएगा, लेकिन यहां अटैक शुरू हो गया और असली गदर अभी बाकी है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया तो कुवैत ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। कुवैत ने बयान जारी किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उर्दू में लिखा गया यह बयान, जिसमें कुवैत ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम किया है। चलिए जानते हैं कि अमेरिका बार बार बंदर अब्बास पर हमला क्यों कर रहा है। बंदर अब्बास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ईरान के लिए? बंदर अब्बास ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित है। होर्मुज के मुहाने पर होने की वजह से यह बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी अहम है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और बंदर अब्बास से ही आईआरजीसी जहाजों को मॉनिटर करता है। ईरान के व्यापारिक जहाजों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। नौसैनिक ठिकाने और आईआरजीसी की समुद्री इकाइयां बंदर अब्बास पर ही मौजूद रहती हैं।
इसके पास स्थित शाहिद राजाई बंदरगाह ईरान का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट और ईरान के व्यापार और ऊर्जा निर्यात में बड़ी भूमिका निभाता है। ईरान के नौसैनिक और मिसाइल ढांचे के कारण संवेदनशील क्षेत्र बंदर अब्बास की स्थिति आर्थिक और जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सैन्य तनाव या हमला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को प्रभावित करता है, वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। बंदर अब्बास के पास मिसाइल भंडार और IRGC का अन्य सैन्य कमांड भी है, इसलिए बंदर अब्बास को बार बार अमेरिका अटैक करता है, जिससे होर्मुज पर वो ईरान की स्थिति कमजोर कर सके। लेकिन होर्मुज पर ईरान को कमजोर इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि होर्मुज में ईरान का त्रिकाल तैनात है और इसके अलावा सी माइंस भी तैनात हैं, जिसके बारे में मैंने आपको इस शो के पहले ही जानकारी दी। अब जहां ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया, उस बेस के बारे में भी जान लीजिए। कुवैत में अमेरिकी बेस अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की ओर से मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों की वजह से बेस पर तैनात कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान होने की खबर है। और जैसे ही हमले के बारे में उस बेस पर पता चला, बेस में तमाम सैनिकों को अंदर बंकर में छिपने को कहा गया, जिसके बाद इस हमले के बाद पूरे इलाके में, खास करके मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की स्थिति हो गई है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक से अमेरिकी संपत्तियों जैसे कि हैंगर, ईंधन डिपो, संचार सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी जानकारी मिली है कि इन हमलों से लाखों डॉलर के उपकरण, ईंधन और कुछ विदेशी विमान भी नष्ट हुए हैं। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण हाल ही में कई बार हमलों का सामना करना पड़ा है, जिससे अमेरिकी बेस को काफी नुकसान हुआ है। अब जान लेते हैं नुकसान क्या क्या हुआ है। आइए देखते हैं। फरवरी में जंग की शुरुआत हुई तो चूंकि ईरान के पास इतनी लंबी रेंज की मिसाइल नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, तो ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू किया। फरवरी की जंग में ईरान ने अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। हाल में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। बेस पर पेट्रियट मिसाइलों को तैनात किया गया। मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियान के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिकी वायुसेना और मरीन कॉर्प्स की यूनिट यहां पर रहते हैं। यूएस ने इस बेस के जरिए कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इटली की वायुसेना भी इस बेस का इस्तेमाल करती है। भौगोलिक लिहाज से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कुवैत के अल जहरा क्षेत्र के पश्चिम में है, इराकी सीमा से 15 मील यानी 23 किलोमीटर की दूरी पर। यह हवाई अड्डा कुवैत सरकार के स्वामित्व में है और कुवैत चूंकि अमेरिका के करीबी है, तो ईरान अमेरिका का बदला कुवैत से लेता है, इसलिए अमेरिकी बेस पर बड़े हमले हुए हैं। इस बात का पता जैसे ही ईरान को चला, ईरान ने फौरन पलटवार किया कि अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अमेरिका और ईरान में सीजफायर खत्म हो चुका है और दोनों ओर से हमले जारी हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि दोनों ओर से हमले की नौबत क्यों आई, क्योंकि अमेरिका और ईरान में हाल ही में डील की बात हो रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए अचानक? तो क्या मीडिएशन को खत्म माना जाए? चलिए जान लेते हैं कि हमला क्यों जरूरी हुआ। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ। उसके बाद से डील की बात की जा रही थी। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत भी चल रही थी। इसी हफ्ते फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दोनों देश कुवैत में भी बैठे थे। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा, यूरेनियम हाल में चाहिए। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को दे, नहीं तो हमले के लिए तैयार है। ईरान ने मना कर दिया। इसकी वजह से अमेरिका गुस्से में आ गया और अमेरिका को लगा कि अब यह डील नहीं हो सकती है, और उसके बाद अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला शुरू कर दिया। बंदर अब्बास के पास 4 ड्रोन और एक ठिकाने को ध्वस्त किया गया। ईरान इस हमले से तिलमिलाकर पलटवार करने की स्थिति में आया और कुवैत को निशाने पर ले लिया। ईरान के हमले में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान की खबर है। होर्मुज में अमेरिकी कमर्शियल जहाज पर ईरान ने 4 ड्रोन दागे हैं। मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है? अमेरिका ने हमला कर ईरान को डराने की कोशिश की तो ईरान ने डील नहीं किया तो हमला संभव है और विध्वंस भी संभव है। तो ईरान ने कहा कि आप हमला करते रहिए, ईरान डरने वाला नहीं है, बल्कि पलटवार करेगा और सीजफायर खत्म हो जाएगा। जंग की आग भड़केगी, मिडिल ईस्ट में फिर से महायुद्ध की स्थिति बन सकती है। जाहिर है यह हमला जंग के दूसरे फेज का एक महज छोटा सा ट्रेलर है। अमेरिकी बेस पर हमले के बाद अमेरिका और ट्रंप शांत नहीं बैठेंगे, वो पलटवार जरूर करेंगे।
और पलटवार करेंगे तो ईरान भी मानने को तैयार नहीं। ईरान के मिसाइल सिस्टम पर हमले का मतलब साफ है कि IRGC बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका के किसी भी मिस एडवेंचर को। और अब फिर से ईरान ने होर्मुज को बंद किया हुआ है। जो अब तक खुलने के संकेत मिल रहे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि हम फिर से युद्ध में जा रहे हैं। आप सुनिए अमेरिकी रक्षा मंत्री का यह बयान। We're going to war with the cartels through the America's Counter Cartel Coalition. Venezuela is a big part of securing our energy future and defending the home. We're going to war with the cartels through the America's Counter Cartel Coalition. Venezuela is a big part of securing our energy future and defending the homeland. And then तो पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं कि अमेरिका जंग लड़ने जा रहा है। और इसमें आपने ध्यान दिया होगा वो प्रॉक्सीज की बात भी कर रहे हैं, यानी इस जंग में इजराइल भी आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कोशिश कर रहे हैं कि डील कर ली जाए। हालांकि इस दौरान ट्रंप ने ईरान को धमकाया भी। चलिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का बायान भी सुनाते हैं। Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go. कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका ईरान जंग का अंत नजर नहीं आ रहा है। ईरान जंग का वही हाल होने वाला है जो इराक अफगानिस्तान में हुआ। बड़ा सवाल है, लेकिन युद्ध लंबा चलेगा और लोग परेशान रहेंगे क्योंकि जंग को 90 दिन हो चुके हैं, यानी कि 3 महीने का वक्त जा चुका है। कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। इसमें एक थ्योरी मुझे और नजर आ रही है, वो पर्सनली मैं आपसे जल्दी से शेयर कर देना चाहता हूं, उसके बाद अगली खबर की तरफ चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में खात्मे की ओर जाएंगे, लेकिन वो मिड टर्म इलेक्शन से पहले जाएंगे, जिससे कि वो लोगों को दिखा सकें कि वो जंग जीत चुके हैं और पूरी दुनिया को रिलीफ दे चुके हैं। वो होर्मुज खुलवा चुके हैं और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को भी हासिल कर चुके हैं। और ये सब कुछ होगा तकरीबन सितंबर में के आसपास, यानी कि सितंबर तक अभी कुछ ऐसी स्थिति चल सकती है जो आकलन मैं फिलहाल देख पा रहा हूं। जो सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से इस पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।